अस्सलामुअलैकुम। तो है गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी ना शाम का टाइम था और हम लोग जा रहे थे बाहर बाज़ार में, थोड़ा सा काम था। तो वैसे ना नाजुरा का एक एयरिंग जो है वो ना एकदम से जो है कान में से निकल गया। जो सोने के बूंदे बच्चों को पहनाते हैं ना, तो वो वाला बूंदा हमने उनको पहनाया हुआ था ना, तो वो जो है उनके कान में से निकल गया। और काफ़ी टाइम से ना वो दोनों कान के जो उसकी कड़ी होती है ना, जिस तरह सुनार लोग उसको गोल करके लपेट देते हैं, तो वो ना उनके कान में से जो है मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनको पहने हुए, तो धीरे धीरे करके ना वो खुलने लगी थी। तो फिर बालों में अटकती थी। लेकिन होता है ना कि हाँ करेंगे करेंगे करके रह जाता है, और जब एकदम से जो है नौबत आती है तो ऐसा ही हुआ। उनका 8 दिन हो गया होगा, एक कान में से ना एयरिंग निकल गया था। तो इसका पहला फूली का भी ना उनका ऐसे हुआ था। जब हमने ना उनकी नाक टुचवाई थी ना, तो उस टाइम पे जो है तार डालते, और फिर बाद में हम जब उनको फूली पहनाने लगे ना, तो उसका जो है डंडा फूली का गया ही नहीं उनकी नाक में, और उस चक्कर में जो है फिर उनकी नाक ही मुन गई। तो फिर बस वही डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो और एक कान ना इनका मुन जाए, दोबारा से जो है छिदवाना ना पड़े। तो इस वजह से फिर हम ना अभी जो है टाइम भी था और याद आ गया था, तो हम जा रहे थे नाजुरा को लेके बाज़ार में, ताकि जो है उधर से उनका सही से करा लाए और दूसरे वाला भी कर ले, ताकि वो भी ना निकल जाए। तो आप लोग वीडियो देख के एंजॉय करें, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। तो जी आज भी मैं जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ। जैसा कि हम हाउसवाइफ वगैरह का ना क्या होता है, जो मॉम या जो लेडीज़ जॉब करती है ना, तो उनमें ना एक अलग ही जो है कॉन्फिडेंस होता है, और एक मतलब अलग ही ना उनका जो है खुद आत्मविश्वास ऐसा बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह से। लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम ही होता है, और इसकी वजह ना कि ये भी होती है कि हमें कभी ना कभी हम में से देखे किसी ना किसी को ये तो ज़रूर लगता है, चाहे अच्छे मूड में हो या बुरे मूड में हो, लेकिन कभी ना कभी हमें ये ज़रूर लगता है कि काश हम भी कोई जो है अपने आप पे थोड़ा डिपेंड होते, मतलब कुछ करते, चाहे वो बिज़नेस हो कुछ भी हो, जैसे सिलाई कढ़ाई मेहंदी वगैरह कुछ भी, या फिर दुकान हो या छोटा मोटा सा कुछ भी हम जॉब करें, कुछ ना कुछ देखें। ज़रूर नहीं है कि हमें बहुत बड़ा ही कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम में से किसी ना किसी को ये ज़रूर लगता है देखें लाइफ में कि काश हम भी जो है कुछ करते, अपने ऊपर जो है डिपेंड होते। और मेरा ना ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कहने का कि हस्बैंड वगैरह जो है हमारी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते हैं, ऐसा कुछ भी मेरा जो है कहने का मकसद नहीं है। लेकिन बस यही है कि एक जो अपने पैसों से, अपने खुद के पैसों से जो ना कुछ ख़रीदने की या कुछ भी करने की ना एक बात ही अलग होती है। तो बहुत सी लेडीज़ होती है ऐसी जो कि देखिए घर में कुछ ना कुछ वो करते हैं, और जिस तरह का जहाँ का माहौल होता है उस हिसाब से करते हैं। कई लोगों की जो है किराने की दुकान होती है, या फिर कई लोगों का जो है लेडीज़ वगैरह का सामान का होता है, या फिर चक्की वक्की का जो है कुछ काम होता है। और हाँ देखिए, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, जब मैंने चक्की ली थी ना मेरी, तो कहीं ना कहीं मेरी एक ये सोच भी थी कि काश जो है चक्की से थोड़ा सा जो है आमदनी का एक ज़रिया हो जाए। मतलब ऐसा नहीं था कि देखिए हस्बैंड वगैरह हमारी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, लेकिन एक जो ये जो अलग से साइड बिजनेस बोले या कुछ भी जो एक हाउसवाइफ हम करना चाहते हैं ना, तो इसकी बात ही अलग होती है। लेकिन खैर हमारे यहाँ पे माहौल तो कुछ उल्टा ही था कि एक तो मैं इधर जो है बहू पड़ जाती थी, ऊपर से जो है ससुराल वालों का इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट था नहीं, इस वजह से कोई बाहर वाले तो खैर बात करने से रहे नहीं थे, और फिर ऊपर का घर था, इस वजह से उसका तो खैर कुछ हुआ ही नहीं, और अब नीचे आने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे इधर का माहौल मैं बता ही नहीं सकती आपको कैसा है। खैर वो तो एक अलग बात हो गई। उसके बाद ना देखिए सिलाई वगैरह का भी यही मसला हुआ था कि मुझे सिलाई और मेहंदी वेहंदी भी आती थी, लेकिन उसका भी यही मसला था। एक तो मैं बहू, ऊपर से बहू भी ऐसी जो कहीं नहीं आती जाती थी, और लोग जिसे चढ़ेल समझते थे। मतलब होता है ना कि लोग सामने वाले की इमेज ना खुद ही अपने दिल से बना लेते हैं। अगर सामने वाला बंदा बात नहीं कर रहा है या ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, तो लोग खुद ही सोच लेते हैं कि हाँ ये बहुत चढ़ेल है, ये ऐसा है वैसा है। खैर मुझे मेरे अंदर ऐसा कुछ लगता नहीं था, क्योंकि मैं तो बल्कि बिना पहचान वाले भी, अगर अभी मैं नीचे हूँ थोड़ा बहुत बाहर निकलती हूँ, बिना पहचान वाले भी कोई भी लेडीज़ वगैरह जाते हैं और नज़र से नज़र मिल जाए ना,
तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, चाहे वो पहचाने या ना पहचाने। लेकिन खैर एक लोगों की सोच होती है, और इधर तो मेरे अपने ही ख़ानदान वाले मुझे चुड़ैल समझते, तो खैर गैरों से क्या ही मतलब उम्मीद रखे ना। तो ये देखिए ये एक और बात हो गई। तो मैं ये खैर यहाँ तो मैं अपनी बात बता रही थी, लेकिन एक जो आम नॉर्मली बात है उस पर बात करते हैं हम। तो देखिए इस तरह ना हमारे दिमाग में कभी ना कभी ख्याल आता ही है कि हम कुछ ना कुछ करें। तो बहुत से है ऐसी लेडीज़ जो कि कोई जॉब करता है, कोई घर से कोई बिजनेस करता है, कोई मेहंदी वेहंदी लगाते हैं दुल्हनों को, या कोई सिलाई कढ़ाई करता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं देखे जो लोग करते हैं, और उनका एक अपना कमाई का एक अलग ही बात होती है। देखिए हस्बैंड की कमाई भी हमारी अपनी होती है, लेकिन उसमें ना हम देखे ज़रूरतें ही पूरी कर सकते हैं। जैसे कि जो ज़रूरत है मेन चीज़ें हम वही कर पाते हैं, लेकिन जो ख्वाहिश है ना तो वो हम पूरी नहीं कर पाते। मेरी सोच है ऐसी, क्योंकि एक हाउसवाइफ होने के नाते देखिए हम हमेशा जो है बचत ही करने का सोचते हैं। मतलब हम कभी भी ना फजूल खर्ची की तरफ हम नहीं जाते। मैं हमारे जैसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ की और मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ। देखिए मैं खुद मैं जो करती हूँ ना उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग ना कभी भी देखें, और अक्सर ना क्या होता है कोई चीज़ हमें पसंद आ भी जाए ना तो हम नहीं ले पाते, और उसकी वजह यही होती है कि खैर ठीक है पसंद है लेकिन क्या ही करना है। जैसे कि कोई अगर पर्स वगैरह हुए ना, तो एक ये सोच होती है हाँ एक दो बार हम इस्तेमाल करेंगे, फिर वेस्ट जाना है, इतना महंगा लेके क्या करेंगे ऐसा करके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद भी मतलब चाहे मुझे पसंद आ जाए ना, लेकिन मेरे दिमाग में वो ख़्याल आता है कि हमें बचत कैसे करना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ हम देख रहे हैं इसको, ये हमें पसंद आ गई है, तो क्या इसकी ज़रूरत है सचमुच, या फिर इसके बिना भी काम चलेगा। तो इस तरह से देखें वो खैर हम बचत तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ख्वाहिश हम ज़रूर मार लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें पसंद आए और उसकी ज़रूरत ना हो तो हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं, वहाँ पर ना हम ख्वाहिश मारते हैं। क्योंकि ख्वाहिश एक तरफ होती है और बचत वगैरह का एक अपने तरफ, है ना। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची ही करना चाहिए, और ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती। लेकिन जो छोटी मोटी ख्वाहिशें होती है ना, देखिए एक हाउसवाइफ वो भी नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं इसको ये होता है कि हस्बैंड वगैरह इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, हमें जो है बचत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो खैर मेरा भी ऐसी देखे बहुत सी है ऐसी चीज़ें जो पहले मुझे जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था, अब वो चीज़ें मैंने बहुत मतलब बिल्कुल नई के बराबर हो गई मेरी लाइफ में। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हस्बैंड वगैरह मना करते हैं। हस्बैंड वगैरह देखे कभी किसी को नहीं मना करते कोई भी मतलब ख्वाहिश के लिए, लेकिन बस ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि फ़जूल खर्ची है, फ़जूल खर्ची है, ऐसा करके। तो जब मैंने भी चैनल ये बनाया था ना, तो वैसे खैर अभी तो ज़माना इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है, आप में से अगर कोई भी चाहे ना तो घर बैठ के जो है यूट्यूब के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूब में बहुत पैसा है, इतना पैसा कि हम सोच भी नहीं सकते। और सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती। जैसा कि आप बोलेंगे कि आपका ही कुछ नहीं हुआ तो आप हमें ज्ञान दे रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो। क्या पता आपका जो चैनल है बहुत जल्दी ग्रो कर जाए। तो आप में से अगर कोई भी कुछ भी जिसको आता है, कुछ भी करना चाहते हो, वो ज़रूर से वो यूट्यूब पर आ सकता है। देखें जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। और मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। लेकिन नाज़िया शेख एक चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बड़े यूट्यूबर है, और जो नहीं जानता तो वो देख सकते हैं। और या फिर मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो उनकी ना एक वीडियो देखिएगा आप पहले की। वैसे जो उनको फॉलो करते हैं उनको पता होगा, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली है नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि इसमें से जो है कितने लोग उनको जानते हैं ऐसा करके। लेकिन फिर भी मैं लगा दूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं जाके। तो उनकी ना एक देखिए बचत वाली वीडियो थी। तो उस वीडियो में ना उन्होंने एक बात कही थी कि जब वो वीडियो बना रहे थे ना, तो लाइटिंग का थोड़ा सा मसला था, मतलब लाइट कम थी। तो जब उन्होंने ना ये बात कही थी कि थोड़ा हालात मतलब ठीक नहीं है, लाइट वगैरह लगाने के भी उनके पास पैसे नहीं थे, और जब उनका कुछ हो जाएगा चैनल से कमाई होगी या फिर कुछ घर के हालात ठीक हो गए, तो उस टाइम पे वो लाइट लगा लेंगे, मतलब थोड़ा रोशनी के लिए। तो अभी आप लोग फ़िलहाल ऐसे ही देख लीजिए। और थोड़ा अंधेरे अंधेरे में ना उनका वो वाला वीडियो था।
तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा। और आज जब में और अभी में आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंज आया है। और जहाँ तक मुझे लगता है यूट्यूब की वजह से ही आया है। मैं ये नहीं बोल रही कि उनके हस्बैंड वगैरह जो है काम नहीं करते हुए, देखिए हस्बैंड वगैरह काम करते हैं, लेकिन अगर उनके हस्बैंड की कमाई में उनका जो है घर में लाइट वगैरह का मसला नहीं हल हुआ था तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी इतनी ज़्यादा कमाई होंगी। किराए के रेंट के घर में वो रहते थे और आज की तारीख में आप देखें उनका खुद का अपना घर है, बच्चे जो है अच्छे स्कूल में जाते हैं, गाड़ी है, मतलब हर नेमत से जो है अल्लाह ने उनको नवाजा है। ये नहीं बोल रही मैं कि बस ऐवी आ गया, मेहनत की है उन्होंने। लेकिन खैर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैंने ये एक मिसाल आपको बताई है इसलिए कि आपको ऐसा ना लगे कि मेरा खुद जो है मैं अभी तक ख्वार हो रही हूँ अपने चैनल पर, 2-3 साल हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा ही आपके साथ हो। और क्या पता इंशाल्लाह आप में से किसी का मतलब चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी चल जाए। तो अगर आप में किसी में भी कुछ भी हुनर है या कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन ऑप्शन है। आजकल तो जो है बाहर जाने आने की भी ज़रूरत नहीं है, इंसान जो है घर बैठे अपना घर में रह के, हम हाउसवाइफ के लिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर बैठे घर में आराम से अपना जो है अंदर कमाई का ये एक ज़रिया बना सकते हैं। और ना ही हमें किसी को जो है सवाल जवाब करने की ज़रूरत है। जैसे बाहर जाओ 50 तरह के लोग बातें करते, सवाल करते, उस तरह का कोई भी मसला या झंझट मारी नहीं है। हम आराम से जो है अपना घर में आमदनी का इसको ज़रिया बना सकते हैं। बस इतना है कि मेहनत करके और थोड़ा सा पेशेंस रख के इंशाल्लाह आप में से अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर करिएगा। और अपने ख़ुद के पैसों की बात ही अलग होती है। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी कुछ मकसद से ही इस पे आई थी, लेकिन खैर मेरा मकसद तो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन क्या पता आगे हो जाए। इस तरह मैं कभी कभी डीमोटिवेट होके बैठ जाती हूँ, फिर जो है मुझे और फिर से एक वो होती है, उम्मीद होती है, ऊपर वाले पे भरोसा है पूरा कि क्या पता अभी नहीं तो अभी इतना आगे आ गई हूँ, इतनी मेहनत कर ली है तो और थोड़ा करके देखे 3 साल हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई, नहीं। लेकिन आप सबको ज़रूर बोलूँगी कि आप में से अगर कोई कुछ करना चाहे तो यूट्यूब पे ज़रूर से करिएगा, है ना। तो और हाँ, किस किस के दिमाग में जो है ना ये ख़्याल आया है कभी ना कभी हाउसवाइफ़ के कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और इंसान ना कुछ करना चाहता भी है तो फिर यही सोच के जो है चुपचाप बैठ जाता है कि बच्चे हैं, घर है, फिर ससुराल में अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे यही लगता है कि हस्बैंड के पैसा में हम मतलब ज़रूरत तो हमारी पूरी हो सकती है, लेकिन हम ख्वाहिशें ना कहीं हमारी जो है मार ही देते हैं। और बस उसका यही एक रीज़न होता है कि हम नहीं चाहते कि हम फ़ुज़ूल ख़र्ची करें और हमारी ख्वाहिशों को हम फ़ुज़ूल ख़र्ची का नाम दे के ना जो है चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी दाल की, बट वो जो है बातों में रह गई। तो खैर दाल हमने यहाँ पर बनाई थी चने की और काली दाल। तो उसमें हमने टमाटर, मिर्च, प्याज डाल के इसको ना गला लिया था। और बस जी उसके बाद अभी हम लगाएंगे तड़का। तो असली घी में तड़का लगाएंगे और तड़का लगाने का सारा सामान ना हमने इस प्लेट में काट लिया था। इसमें है राई, ज़ीरा, लहसुन और हींग। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रखी है और इसमें जब घी को कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हमने घी डाल दिया है और उसके बाद बस हम लगाएंगे इसमें एक मस्त ज़बरदस्त तड़का। तो खैर मैंने अब जो है आज अपना फुल रूटीन वाला व्लॉग बनाया था ताकि आप सबके साथ शेयर कर दूं। लेकिन ये टॉपिक याद आया और मुझे ऐसा लगता है कि हम हाउसवाइफ़ के दिमाग में कभी ना कभी देखें ये बातें आती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मतलब रोज़ वीडियो डालूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मुझे भी देखिए बहुत होता है इंसान की, देखिए इंसान अपने लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सोचता है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। और बस यही होता है कि हम किसी तरह बचत करें, बच्चों के लिए कुछ जमाएं, और इस चक्कर में जो हम नहीं कर पाते हैं हमारी वो चीज़ें, हमारी वो ख्वाहिशें, हमारी वो अरमान जो हम करना चाहते हैं। और सच में अपने पैसों की एक बात ही अलग होती है। और देखें ना जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको ही देख के हम थोड़ा सा मतलब देखें ना तो होता है कि हाँ ये पहले क्या थे अभी क्या है। तो एक तो मैंने आपको बताया एक नाज़िया शेख उनका वीडियो है, और एक दूसरा ना
अफरोज़ आपा का है, तो उनके व्लॉग भी मैं देखती हूँ। खैर पसंद मुझे बड़े आते हैं। और देखे जब पैसा होना तो इंसान के पास जो है एक अलग कॉन्फिडेंस और हर छोटी छोटी चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ करने का एक वो होता है, क्योंकि पैसा है, पैसा बोलता है ना, तो ऐसा। और हम लोग तो क्या है ना, जो ज़रूरत थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ है उसको भी हम ख्वाहिश का नाम दे के जो चुप बैठ जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अपना पैसा है तो इंसान जो है दिल खोल के खर्च करता है और छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ मना के खुश हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अफरोज़ आफ़ा का भी अभी न्यू हाउस बना है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनका हाउस बना है, घर बना है। और उसके बाद जो है उनकी पार्टी तैयारी, कपड़े, शॉपिंग, ये वो चल रहा है, बर्थडे और सालगिरह, ये वो, मतलब कितना ज़्यादा लोग जो है धूम से मनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। और हमारे पास पैसा नहीं होने की वजह से हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी देखिए अपने आप को जो है मना कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो बस कहने का मकसद यही है कि अगर आप में हुनर है या आप कुछ करना चाहते हैं, आपका दिल चाहता है, तो यूट्यूब पर ज़रूर से आइएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। तो खैर व्लॉग मेरा बस इसी टॉपिक पे था। आज दिल चाहा कि आप सबके साथ अपने दिल की बात शेयर करूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गुस्से में या फिर हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं या कभी कोई मतलब भी थोड़ी बहुत इधर उधर की परेशानियां आ जाती है, तो उस टाइम पे हम सोचते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे हम सोचते हैं, कभी ना कभी देखें हमारा दिल करता ही है कि काश हम अपने ऊपर जो है डिपेंड होते। और हमारे पैसों की एक बात ये होती है कि हमारा जब जी चाहे ना हम कोई भी चीज़ बिना झिझके ले सकते हैं, वरना तो फिर हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि अभी ले या ना ले, ले या ना ले। और ज़्यादा कर तो हम लेते ही नहीं हैं। और हाँ, बच्चों के लिए भी हम कुछ सोचते कुछ और है, लेकिन इतना ज़्यादा हम कर नहीं पाते। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद भी बस यही था कि मैं अपने बच्चों के लिए जो मैंने सोचा है वो कर पाऊँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चैनल में इतना ज़्यादा मसला है कि अभी तक होने में नहीं आ रहा है मेरा जो भी है। खैर मेरे लिए दुआ करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।